वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, भगवान भागवत जी के उच्च कोटि के श्रोतागणों, अभी तक हमने श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का प्रथम स्कंद को क्रम रूप में श्रवण करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं और कथा का मनन करते आ रहे हैं। भागवत भगवान की कथा का क्रमबद्ध से हम पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रथम स्कंद की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, भजन करें। श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम स्कंद की 11वें अध्याय की ओर कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि 11 अध्याय में कृष्ण द्वारका चंद जाए द्वारकापुरी में दियो सबहि आनंद। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने समृद्ध आनर्द देश से चलकर द्वारका के निकट जाकर यदुवंशियों का विषाद शांत करने को पांचजन्य शंख बजाया, जिसका श्वेत उदर श्री भगवान के अधर की लाली से
लाल हो गया था। कमल सदृश हस्त संपुट में धरा हुआ ऐसा शोभायमान दिखाई देता था, जैसा लाल कमल के समूह में राजहंस शोभित होता है। देखिए, ये जो भगवान का श्रृंगार दिखाया जा रहा है, ये उस पांचजन्य शंख का दिखाया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, प्रभु से संग होने के बाद किसी वस्तु की किसी अलौकिक छवि हो जाती है। इस चीज को, इस बात से हमें समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि जगत के भय नाश करने वाले शंख की ध्वनि सुनकर श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी सभी प्रजा कृष्णचंद्र का आगमन जानकर सन्मुख चली गई और श्री कृष्णचंद्र को बड़े आदर सत्कार से उन्होंने नाना प्रकार की भेंट दी, जैसे कोई सूर्य नारायण को दान देता है। भगवान तो आप अंतरात्मा पूर्ण पूर्ण काम है। निज लाभ से नित्य वह प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न वदन से अत्यंत हर्षित होकर गदगद कंठ से मधुर वचन बोलते हैं, जैसे सुहद्र रक्षक पिता से बालक से मीठे मीठे वचन बोला करते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, ब्रह्मा, शिव, शंकादिक देवता, इंद्र से नमस्कृत कुशल की इच्छा वालों को परम आशयदायक, जहाँ इस काल का सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसे आपके चरण कमल को सदा हम नमस्कार करते हैं। वह सभी द्वारकावासी भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं कि हे विश्वनाथ, हे विश्वभावन, हम सबकी उत्पत्ति आपसे हुई है। आप ही माता हो, आप ही भ्राता हो, आप ही पति हो, आप ही पिता हो, आप ही सद्गुरु हो और आप ही हमारे परम देवता हो। देखिए, यहां जो सद्गुरु का शब्द आया है ना, तो उसके अंदर एक शंका होती है। उस शंका को इस प्रकार समझो कि शंका यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु एक ही होता है, चाहे दुष्ट हो चाहे महात्मा हो। गुरु नारायण के समान कहा गया है। तीन लोक में ब्रह्मा की बनाई हुई सब वस्तु अनेक प्रकार की दिखाई पड़ती हैं, परंतु गुरु का बहुत होना कभी भी कोई प्राणी नहीं देखता। जो कोई सज्जन ऐसा कहे कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे, तो यह बात सत्य है, परंतु दत्तात्रेय जी ने 24 का लक्षण भी ग्रहण किया था। जो 24 गुरु बनाए, उन 24 गुरु के लक्षण ग्रहण किए थे। 24 जनों के दत्तात्रेय को मंत्र उपदेश नहीं किया था, उन्होंने उनको मंत्र नहीं दिए थे। उपदेश देने वाले को शास्त्र में गुरु कहते हैं। उपदेश देने वाला दत्तात्रेय का एक गुरु दत्तात्रेय का स्वयं का मन था। उन भगवान दत्तात्रेय जी का मन स्वयं उनका गुरु बना। ऋषियों ने भी कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को एक ही गुरु बनाना चाहिए। लोक शास्त्र तो गुरु एक ही होना कहता है। तो फिर द्वारकावासी प्रजा ने श्री कृष्णचंद्र को क्यों कहा कि आप हमारे सद्गुरु हो? इस बात से ऐसा भी जान लेना चाहिए कि असत गुरु भी होते हैं, जैसे पाप, पुण्य, जन्म, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश, झूठ और सत्य, रात, दिन आदि की जोड़ी होती है। उसी प्रकार सत असत की भी जोड़ी समझनी चाहिए। तो उसी के उत्तर में कहते हैं, इस शंका का निवारण कैसे हो? तो इसका निवारण इस प्रकार करना चाहिए कि त्रिलोकी के चर अचर के लिए कृष्ण भगवान ने अवतार नहीं लिया था। हाँ हाँ हाँ, जब देवताओं को
राक्षसों ने बहुत ही दुखी कर दिया। तब विष्णु भगवान ने कुछ दिनों उपरांत श्री कृष्ण अवतार धारण करके चर अचर की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों की रक्षा तो सब प्रकार से निष्दिन करते ही रहे हैं। और द्वारकावासी मनुष्यों को गर्ग मुनि सदा यही शिक्षा दिया करते थे कि तुम सब श्री कृष्णचंद्र को परम ब्रह्म मानो, वही परब्रह्म हैं, सबके शरणागत वत्सल भगवान वही हैं। इन भगवान से अधिक और कोई दूसरा देवता त्रिलोकी में नहीं है। इस प्रकार गर्ग मुनि के कहे हुए वाक्यों को सब प्रजा ने अपने अपने हृदय में बसा लिया और त्रिलोकी के सब पदार्थों को हृदय से त्याग दिया और वेद शास्त्रों के अनुसार वह चलने लगे। यह कर्म करना योग्य है, यह करना अयोग्य है, ऐसा विचार करके शुद्ध चित्त होकर सब प्रजागण अपने मन में यह जानने लगे कि जो जो वस्तु संसार में ब्रह्मा ने रची हैं सब वह कृष्णमय हैं। उन सबको कृष्ण रूप जानना चाहिए। त्रिलोकी की चर अचर को श्री कृष्ण रूप जानकर आप सब हम सब से सद्गुरु हो। इस प्रकार का वाक्य द्वारकावासी प्रजागण उनसे इसलिए कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आहा, तो आगे कहते हैं कि आप हमारे सद्गुरु हो और आप ही परम देवता हो, जो हम सब तुम्हारी सेवा करने को कृतार्थ हुए हैं। प्रजाएं भाव विभोर हो गई। स्वर्गवासी देवताओं का तो दूर से ही दर्शन होता है और जिनमें सब प्रकार की सुंदरता, प्रेम भरी मुस्कान, मनोहर वचन, बाकी चितवन सहित आपके मुख को हम सदा देखते रहते हैं। देवता तो बहुत दूर हैं, आप पर ब्रह्म हमारे पास हैं। इस कारण हम सभी द्वारकावासी ऐश्वर्यवान हो गए हैं। हे अंबुजाक्ष, हे अच्युत, जब आप हस्तिनापुर को चले गए थे अथवा मथुरा को अपने इष्ट मित्रों को देखने को पधारे थे, वह समय करोड़ों वर्ष के समान हमको लगता था। जैसे सूर्य के बिना नेत्रों से कुछ नहीं दिखता, ऐसे हमारी स्थिति हो गई थी, हमारी गति हो गई थी। प्रजा की मधुर मधुर वाणी सुनकर श्री कृष्ण भक्त वत्सल ने आनंद सहित सबको अनुग्रह की दृष्टि से देख देख कर कुशल सेम बूझते बूझते द्वारकापुरी में प्रवेश कर लिया। अपने समान जिनमें बल ऐसे मधु भोज दर्शाह अरह कुकुर अंधक वृष्णि वंशोत्पन्न यादव जैसे भोगवती की नाग रक्षा किया करते हैं, उसी भांति वे द्वारकापुरी की रक्षा कर रहे हैं। जिन द्वारकापुरी में सब दिन वसंत ही बनी रहती हैं, सब प्रकार के जिसमें वन उपवन आराम शोभित होते हैं, जिनमें सब ऋतुओं के पुष्प खिले हुए पुण्यदायक वृक्ष लता मंडप शोभित हुआ करते हैं। फल प्रधान हो वह उद्यान कहलाता है और पुष्प प्रधान हो वह उपवन कहलाता है। जिसमें कई सारे फल हों उसे उद्यान कहते हैं और जिसमें कई सारे पुष्प लगते हों उसे उपवन कहते हैं। खेलने के अर्थ जो वन हैं उनको आराम कहते हैं। ये जहाँ शोभित होते हैं और तालों में कमलों की शोभा न्यारी ही हो रही है। गोपुर द्वारा मार्गों में उत्सव हो रहा है, तारण बंधनवार बंधे हुए हैं, चित्र विचित्र गरुड़ चीहों से अंकित ध्वजाएं लह लहरा रही हैं। जयदायक मंत्र जिसमें कड़े ऐसे ऐसे बड़े बड़े झंडे जहां तहां फहरा रहे हैं, जिनकी ओर से धूप समीप नहीं आती। महामार्ग, छोटे मार्ग, दुकानदारों की मार्ग, चौराहों पर सब झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया गया है। उन पर सुगंधियों का जल छिड़का हुआ है। फल, पुष्प, अक्षत, दुर्वा, अंकुर जहां तहां बिखर रहे हैं। मंदिरों के द्वार द्वार पर दधी, अक्षत, चंदन, पान, सुपारी, फल, फूल, कंचन के कलश,
बलिदान, धूप, दीप शोभा दे रहे हैं। इसी द्वारकापुरी की शोभा हो रही है। उस समय देवकी नंदन का आना सुनकर महाबुद्धिमान वसुदेव जी, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम जी, ये सब वहां उनके समक्ष आए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, जाम्बती सुत सांब अत्यंत हर्ष के कारण शयन, आसन, भोजन सब कुछ त्याग कर उन भगवान के पास चलते हैं। एक गजेंद्र आगे कर ब्राह्मण मंगल गाते हैं, शंख बजाते हैं। ब्राह्मणों की वेद पाठ का गंभीर शब्द हो रहा है। रथ पर बैठे श्री कृष्ण चंद्र को देखकर नमस्कार दंडवत करके स्तुतियां करने लगते हैं। जो बड़े बड़े यादव थे वे श्री कृष्ण से भेंट करके अत्यंत प्रसन्न हुए। सहस्त्रों वेश्याएं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए रथों पर बैठ बैठ कर आई, जिनके सुंदर सुंदर कपोलों पर कुंडल अद्भुत शोभा दे रहे थे। नवरस जानने वाले नट ताल के संग नाच रहे थे। वह नतर्क गाने वाले गंधर्व, पुराण वक्ता सूत, वंशों के जानने वाले मागध, जैसा देखा वैसा कहें वे बंदीजन, यह सब यदुनाथ के अद्भुत चरित्र वहां गा रहे थे। श्री कृष्ण चंद्र जी ने गुणियों और पूर्ववासियों को आता देखकर यथाविधि आदर सम्मान किया। कोई सिर से नमे, कोई वाणी से नमे, कोई मिलकर अपना आनंद प्रकट किया, कोई हाथ से हाथ मिलाता है, किसी को मुस्कुराकर देखते हैं। चांडाल तक का हृदय शांत करके सबको यथायोग्य वरदान देते हैं भगवान। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि राजों, जब श्री कृष्ण राजमार्ग में आए तब द्वारका की सब स्त्रियां उनका महाउत्सव देखने को कोठों पर जाकर बैठी। श्री जी का धाम, जिनका अंग ऐसे अच्युत को नित्य देखने वाले द्वारकावासियों की दृष्टि तृप्त नहीं हो रही थी। लक्ष्मी जी जिनके हृदय में वास करें, जिनका मुख सब प्राणियों की दृष्टियों की सौंदर्यामृत पानार्थ पात्र हैं, जिनकी बाहु लोकपालों का निवास स्थान कहा गया है। शुक्ल छत्र चमर की शोभा निराले ही ढंग की थी। मार्ग में पुष्पों की वृष्टि और रंग दिखा रही। श्याम अंग पर पीतांबर वनमाली की छवि और एक ही प्रकार की थी। यह सब छवि मिलकर किसी ज्ञात होती थी, मानो सूर्य, तारागण, इंद्रधनुष, बिजली ये सब एक संग विराजमान हो रही हो। शुक्ल छत्र की सूर्य की उपमा दी गई, पुष्प वृष्टि से नक्षत्रों की उपमा दी गई। चंद्रमा सम ब्रह्म मंडलाकार चमर की उपमा दी गई। धनुष से वनमालाओं की, बिजली से पीतांबर की। इसको अद्भुतो व्याख्यान समझना चाहिए और अद्भुतो उपमा देनी चाहिए। श्री राजभवन में आकर अपनी माता से मिले, फिर पिता के मंदिरों में जाकर पिता को दंडवत करके सिर से सातों देवकी आदि माताओं की आनंदित होकर वंदना की। देखिए यह आया ना, सिर से सातों देवकी माता, तो वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी, देवकी के संग 7 पत्नियां थी, तो कृष्ण भगवान ने सातों माताओं प्रणाम किया। फिर उन भगवान ने पुत्रों को गोद में बिठाया, स्नेह से जो माताएं थी उन्होंने उन भगवान को गोद में बिठा लिया। स्नेह से स्तनों से उनके दूध टपकने लगा। माता ने पुत्रों को देखा, स्नेह भर आया, स्तनों से दूध टपकने लगा। हर्ष से विहल होकर दाहिने नेत्रों के जल से उन भगवान को सींचा। पीछे हस्तिनापुर का कुशल, महाभारत का पूरा वृतांत और पांडवों की विजय सब ब्यौरेवार उनको भगवान ने माताओं को सुना दिया। पांडवों की विजय सुनकर वसुदेव देव की प्रसन्न हुए, परंतु गांधारी के पुत्रों का
और महारथियों का मरण सुन के उनको शोक भी हुआ। सब काम से निश्चिंत होकर रनवास में उन भगवान ने प्रवेश किया, जहां 16,108 रानी छज्जों पर बैठी बैठी देख रही थी। श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करके उन सबको बहुत आनंदित होकर जैसे नियम से व्रती बेटी थी, वैसे ही माँ के बिहारी की माँ की छवि देखकर सभी लज्जित नेत्र किए हुए 16 श्रृंगार करके उठकर जैसे दौड़ने की उत्कंठित हो गई। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि क्रीड़ा करना, मलकर सिर धोना, समाज में जाना, उत्सव को देखना, हंसी करनी और पराये घर पर जाना, जिनका पति परदेश में हो उस स्त्री को यह 6 प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। यह याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिनके पति घर से बाहर हो या कामकाज से कहीं गए हों, प्रदेश गए हों, उन स्त्रियों को इस प्रकार के 6 कार्य नहीं करने चाहिए। तो आगे सूत जी कहते हैं कि हे शौनक मुनि, जिनका श्री कृष्ण में अत्यंत प्रेम है, वे पुत्रों से, दृष्टि से, अंतःकरण से अपने पति से मिली और प्रेम की विहलता से लज्जित नेत्रों का जल उनके रुक नहीं सका। आंसू बह निकले। यद्यपि श्री कृष्ण उनके पास हैं, एकांत में रहते हैं, तो भी उनके दोनों चरणों का नवीन नवीन संगम क्षण भर में कौन भूलेगा। जिनके समीप से चंचल लक्ष्मी जी भी नहीं जाती हैं। पृथ्वी पर भार रूप जिन राजाओं के जन्म उनकी अश्वहिणी सेना का चारों ओर से तेज फैल रहा था, ऐसे राजाओं का परस्पर वेद कराकर, वध कराकर और आप उपराम को प्राप्त हुए हैं। जैसे बांस के वन में आपस में बांस से बांस घिसने से अग्नि उत्पन्न होकर वन को जला देती हैं और स्वयं शांत हो जाती हैं, यह अपनी माया से मनुष्य लीला करके, भगवान जो हैं वह अपनी स्वयं की माया से मनुष्य लीला करके अवतार को धारण किया करते हैं। स्त्री रत्न समूह में स्थित भगवान प्राकृत संसार की जीवों की नाई रमण करने लगते हैं। जिन स्त्रियों की गंभीर अभिप्राय, मनोहर वचन, सुंदर लाजे सहित हास्य से ताड़ित महादेव जी ने मोहित होकर अपना पिनाक धनुष त्याग किया था, ऐसी भी स्त्रियां श्री कृष्ण चंद्र जी की इंद्रियों को वश करने को कपट भाव से समर्थ न हो पाई। उन श्री कृष्ण चंद्र जी को ये प्राकृत लोग अपने सदस्य, अपना साथी, अपना मित्र, मनुष्य ही मानते हैं। वे आदि पुरुष अविनाशी श्री कृष्ण चंद्र तो किसी का संग नहीं करते हैं, और जो उनको अज्ञानी व्यापारी विषयी मानते हैं तो वे मूर्ख ही कहलाएंगे। ईश्वर की यही ईश्वरता है कि माया में स्थित होकर असत सुख दुख आदि की माया के गुणों से लिप्त न होना। जैसे मायाश्रया बुद्धि माया की उपाधि में लिप्त नहीं होती, वे मूर्ख स्त्रियां श्री कृष्ण के प्रभाव को न जानकर स्त्रियों के प्रेमी एकांत विहारशील अपने पति को मानने लगी थी। जैसे अहंकार वृत्ति युक्त बुद्धि ईश्वर को स्वाधीन मानती हैं, इसी प्रकार इति श्री भागवत कथायां प्रथम स्कंदे एकादशो अध्याय पूर्णः। इस प्रकार यहाँ पर भागवत कथा में प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।